आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गधा और घोड़े की कहानी। कहानी के माध्यम से हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास भी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह जब भी व्यापार करने जाता तो अपना सारा सामान गधे पर लादकर खुद पैदल जाता था। व्यापारी को धीरे धीरे व्यापार से अच्छा लाभ होने लगा। व्यापारी को धीरे धीरे व्यापार से अच्छा लाभ होने लगा तो उसने सोचा कि क्यों ना एक घोड़ा खरीद लूं। तो उसने क्या सोचा? तो उसने सोचा कि क्यों ना एक घोड़ा खरीद लूं। फिर मैं गधे पर सामान लाद लिया करूँगा और खुद घोड़े पर जाया करूँगा। इससे समाज में भी मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। इससे समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। आगे देखिए। व्यापारी बाजार गया और वहां से एक महंगा सा घोड़ा खरीद लिया। घोड़ा बहुत ही हष्ट पुष्ट और फुर्तीला था। घोड़ा बहुत ही हष्ट पुष्ट और फुर्तीला था। आगे देखिए। व्यापारी ने घोड़े के को बांधने के लिए एक अस्तबल बनवाया और उसी में गधे को भी बांध दिया करता था। वह घोड़े को अच्छा खाना देता और गधे को बचा खुचा खाना। वह घोड़े को अच्छा खाना देता और गधे को बचा खुचा खाना। आगे देखिए। देता था, जिससे गधा बहुत कमजोर हो गया था। जिससे गधा बहुत कमजोर हो गया था। व्यापारी जब भी व्यापार करने जाता तो गधे पर अपना सामान रख लेता और खुद घोड़े पर बैठकर जाता था। व्यापारी जब भी व्यापार करने जाता तो गधे पर अपना सामान रख लेता और खुद घोड़े पर बैठकर जाता था। आगे देखिए। घोड़े को मिल रही सुविधाओं के कारण घोड़ा अपने आप को गधे की तुलना में बहुत ही बड़ा समझने लगा और वह गधे को कभी भी महत्व नहीं देता था। घोड़ा अपने सभी कार्य तो गधे से करवा लिया करता था। घोड़ा अपने सभी कार्य तो गधे से करवा लिया करता था, किंतु आगे देखिए, किंतु वह गधे का कोई भी काम
नहीं करता था, किंतु वह गधे का कोई भी काम नहीं करता था। आगे देखिए, एक बार व्यापारी व्यापार करके लौट रहा था। लौटते समय रास्ते में नदी पड़ती थी। लौटते समय रास्ते में नदी पड़ती थी और रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था। सामान का बोझ अधिक होने के कारण गधे से चला नहीं जा रहा था। सामान का बोझ अधिक होने के कारण गधे से चला नहीं जा रहा था और उसे लग रहा था शायद यह उसके जीवन का आखिरी सफर है। और उसे लग रहा था शायद यह उसके जीवन का आखिरी सफर है। आगे देखिए, अपने आप को अत्यधिक कठिनाई में देखकर गधा घोड़े से बोला, भाई, आज अधिक वजन होने के कारण और रास्ता खराब होने के कारण मुझसे चला नहीं जा रहा है। आप तो इतने हष्ट पुष्ट हैं, कृपया मेरा कुछ सामान आप रख लीजिए, जिससे मेरा बोझ कम हो जाएगा, जिससे मेरा बोझ कम हो जाएगा और मैं आसानी से चल पाऊँगा और मैं आसानी से चल पाऊँगा। गधे के मुँह से इस तरह की बात सुनकर घोड़ा उस पर अत्यधिक क्रोधित हुआ और बोला, मैंने कभी बोझ उठाया है जो आज उठाऊंगा। जो तेरा काम है वह तू कर। मैं तो सिर्फ सेठ को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता हूँ। घोड़े की बात सुनकर गधे को अत्यधिक निराशा हुई। घोड़े की बात सुनकर गधे को अत्यधिक निराशा हुई और वह जैसे तैसे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा और वह जैसे तैसे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। आगे देखिए, तभी एक गड्ढे में उसका पैर फंस जाने के कारण गधे की टांग टूट गई और सारा सामान जमीन पर गिर गया। गधे से अब उठा भी नहीं जा रहा था। गधे से अब उठा भी नहीं जा रहा था। व्यापारी ने देखा कि गधे की टांग टूट गई है। व्यापारी ने देखा कि गधे की टांग टूट गई है, तो वह घोड़े से उतर कर गधे के पास आया और गधे के सारे सामान को घोड़े के ऊपर लाद दिया। साथ ही गधे को भी घोड़े पर ही
बैठा दिया। अब घोड़े की हालत खराब हो चुकी थी और उसका घमंड भी चकनाचूर हो गया था। घोड़ा सोचने लगा कि काश मैंने गधे की मदद की होती तो ना तो उसका पैर टूटता और ना ही मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी से देखिए हमें क्या शिक्षा मिलती है। गधा और घोड़े की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करना चाहिए, अन्यथा मुसीबत में हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।